बुलेटिन में खुशामदीद। बर्फ पिघली, ब्रेक थ्रू हुआ, हुकूमत और पीटीआई के रहनुमा बिलाखिर मिल बैठे। पीटीआई ने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा फौरी मान लिया। पीटीआई तफसीली तहरीरी मुतालबा 2 जनवरी को अगली मुज़ाकराती बैठक में पेश करने की बात मान गई। अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान मुज़ाकरात करने नहीं आए। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक में नहीं है। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से ब्रीफिंग लेने के बाद मुज़ाकरात में शिरकत से माजरत कर ली। हामिद खान बांग्लादेश के दौरे पर हैं, इसलिए मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर ने वजाहत दी कि किसी रहनुमा ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। दीगर मसरूफियात की वजह से वो आज की बैठक का हिस्सा नहीं बन सके। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर सख्तियां कम करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मकसद कोई डील या केसेस ख़त्म करवाना है तो वो नहीं हो सकता। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए आमादगी मुस्बत यू टर्न है। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीटीआई अदालतों से ही फैसले लेगी जिस तरह तोशा खाना, साइफर और निकाह केस में लिए हैं। पार्टी की सियासी हिकमत अमली इस तरह चलनी चाहिए जैसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब तक मुज़ाकरात में तमाम स्टेक होल्डर्स की आमादगी नहीं होगी तब तक ये डायलॉग कामयाब नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात करने का असल मकसद या असल वजह किसी डील को हासिल हसूल करना है, अगर मुज़ाकरात करने का असल मकसद या असल वजह कोई एनआरओ मतलूब होना है, अगर मुज़ाकरात का असल मकसद या असल वजह अपना केसेस को ख़त्म करवाना है तो ये नहीं हो सकता। ये जो पीटीआई आपसे मुज़ाकरात पे राज़ी हुई है, दरअसल पीटीआई ने यू टर्न मार दिया है। बिल्कुल हस्बे आदत, हस्बे मामूल ये पीटीआई का यू टर्न है और ये इस दफ़ा मैं समझता हूँ मुस्बत यू टर्न है क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियार भी है। हम अदालतों से ही फैसले लेंगे, जिस तरह हमने तोशा खाना 1, तोशा खाना 2 और जिस तरह हमने वो फैसला साइफर केस और जिस तरह हमने निकाह वाले केस में ये फैसले किए हैं, हमने उसी तरह अदालतों से फैसले लेते रहेंगे। हमारी सियासी स्ट्रेटजी मेरी नज़र में उसी तरह चलनी चाहिए जिस तरह की ये निगोसिएशन नहीं हो रही, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि एक तरह से स्टेटस को हो जाए कि सब कुछ बिल्कुल चुप हो जाए और डायलॉग चलता रहे, वो 2 महीने चले, 3 महीने चले। जब तक इस डायलॉग में सारे स्टेक होल्डर्स की आमादगी नहीं होगी तब तक वो डायलॉग शायद कामयाब भी ना हो। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश और दीगर मुतालिबात के लिए शहरियों का धरना प्रेस क्लब पर जारी है। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पारचनार में दर्जा हरारत -6 तक गिर गया है, लेकिन शहरी प्रेस क्लब के बाहर रोड पर एहतजाज कर रहे हैं और पेशावर पारचनार शाहराह अफगान सरहद फायरिंग के वाक़यात और झड़पों के बाद 75 रोज़ से बंद है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्यों एहतजाजी धरना दे रहे हैं। यहाँ पे अद्वियात की कमी है, आटे की कमी है, खुराक की कमी है, अशियाई खुर्दनोश की कमी है और यहाँ पे मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद है। पिछले कई दिनों से तो एम्बुलेंस तो आ रहे हैं लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी कम है कि यहाँ पे उस तरह के मरीज़ों को वहाँ तक पहुँचाना वो हमारे लिए एक मुश्किल मरहला बन चुका है। यहाँ के हालात आप खुद देखें, वज़ीर आला आ जाए, वज़ीर आज़म यहाँ पे आ जाए, आर्मी चीफ आ जाए, यहाँ पे जितने हालात हैं, जो बदतरीन हालात है वो खुद देखें। उनका कहना है कि ये धरना हमदर्द के रास्ते खोलने और महफूज बनाने तक जारी रखा जाएगा। फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ यूरोपियन यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। तर्जुमान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों को 2 तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम छोटे पैमाने पर जनूबी एशिया के तनाजुर में दिफाई नौयत का है, जिससे अमरीका को किसी किस्म का खतरा नहीं। बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर दोहरे मयारात ना हो। आपको बताते हैं कि मलिका कोहसार मरी में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पूरी वादी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मरी की तमाम सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि बर्फबारी की शौकीन सयाह भी मरी पहुंच गए हैं। मरी से मौसम का अहवाल आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद शौकत अब्बास।
जी, मैं इस वक्त मरी माल रोड के ऊपर मौजूद हूँ और बर्फबारी का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन असरात जो है वो अब भी बाकी हैं। इस वक्त मरी में जो है वो यख बसरा ठंडी हवाओं का राज है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से भी गिर चुका है। इस वक्त मेरे हमरा एक सियाह फैमिली मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और मरी के आज के मौसम से किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी बताइएगा। हम लाहौर से आए हैं और आज का मौसम हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ आए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर एंजॉय तो ऐसे ही होता है सर्दी में। बहुत मज़ा आया। मैंने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो किया, मगर फ्रेंड्स के साथ अलग मज़ा है। हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय की और हम जब तक आए एंजॉय करेंगे बहुत सारा। इनका यही कहना है कि हम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आए हैं और मरी पहुंचे हैं तो बर्फबारी के हसीन लम्हात को देख के हम जी भर के लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ तो इस वक्त माल रोड के ऊपर तिल धरने को जगह नहीं है। पाकिस्तान के तुलु अर्से सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त मरी पहुंची है और मरी के हसीन लम्हात से जी भर के लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। जबकि यहाँ अगर मैं बताऊँ तो महकमे मौसमियात ने भी मरी में आइंदा 24 घंटे हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया है। जी बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI को मालूमात पहुँचाए और हिदायत ले, पर आज के मुज़ाकरात में बड़ी सख्ती से बात तय की गई है कि मामला इसी 4 दीवारी में तय करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात कोई भी तलवार लटका कर नहीं कर सकते। देखिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी और कमेटी में ऑपोजिशन की तरफ से मौजूद अलामा राजा नासिर अब्बास की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में तफसीली गुफ्तगू रात 10 बजे। कराची का नौजवान तकरीबन 18 साल मुख्तलिफ भारतीय जेलों में रहने के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया, मगर अब वो सफरी दस्तावेज न होने के बाइस पाकिस्तान नहीं आ पा रहा। देखिए एजाज सैयद की रिपोर्ट। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद का नौजवान मोहम्मद फाद तकरीबन 24 साल का था कि ग्रेजुएशन के बाद उसे भारत में मुकीम अपनी बूढ़ी दादी से मिलने की ख्वाहिश विजिट वीजा पर इंडिया ले गई। वीजा की मुद्दत पूरी होने के बावजूद वतन वापस न आने पर उसे मुश्किलात ने घेर लिया। दहशत गर्दी समेत मुतअद्दिद मुकदमात बन गए, मगर सब ठीक होते होते कमोबेश 18 साल गुजर गए। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है और अब वो बेंगलोर के करीब एक सेंटर में मौजूद है। जियो न्यूज से बात करते हुए उसका कहना था कि अब वो पाकिस्तान वापसी के लिए सफरी दस्तावेजात का मुंतजिर है। यहाँ पर मुझे रिहा कर दिया गया है तो बराह करम मेरे सफरी दस्तावेजात पाकिस्तान गवर्नमेंट जल्द से जल्द बना दे और मुझे यहाँ से ले जाएं ताकि मैं बिलाखिर अल्लाह ताला मौका दे इंशाअल्लाह अपने घर वालों से, अजीज़ व क़ारब से और आज़ादी की सांस ले सकूं, उनसे मिल सकूं और आज़ादी की सांस ले सकूं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज ज़ारा बलोच ने जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर बताया कि हुकूमत ऐसे मामलात पर ज़रूरी इक़दाम करती है। जब भी इस तरह का कोई केस हमारे सफारत खाने के इल्म में आता है जहाँ पर कोई पाकिस्तानी अपनी सज़ा पूरी कर चुका हो या उसको कोर्ट ने एक्विट कर दिया हो, तो हमारा सफारत खाना इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ये मामला उठाता है और फिर जब दोनों साइड्स पे मामला तय हो जाते हैं तो हमारी एम्बेसी उसको पाकिस्तान रिपैट्रिएट करते हैं। कराची के मोहम्मद फाहद के 18 साल पाक भारत मुखासमत की भींड चढ़ गए, मगर उसे उम्मीद है कि वो वतन वापस आ जाएगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में पानी की तवील बंदिश पर एहतजाज करने वाले शहरियों के खिलाफ वाटर कॉर्पोरेशन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मतन में लिखवाया कि हुजूम ने कार्य सरकार में मुदाखलत की, फसाद फैलाया। टैंकर्स शहरियों को पानी फराहम करने जा रहे थे, उनके नल खोलकर पानी बहाया गया। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचो कहती हैं कि कराची में कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करना बल्दियाती हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर में कुत्तों के काटने की वैक्सीन बड़ी तादाद में मौजूद है। उनका कहना था कि KMC के साथ मिलकर अस्पतालों को बहाल कर रहे हैं।
बाइट्स का जो है लोकल गवर्नमेंट का मसला है। उन्हें डॉग्स को कंट्रोल करना है, उन्हें न्यूटर करना है, उन्हें एंटी रेबीज़ वैक्सीन देनी है और हम जो है डाओ ओजा के साथ मिलके एंटी रेबीज़ वैक्सीन प्रोक्योरमेंट भी हुई है और वो जो है हमारे पास हर जगह मौजूद है एंटी रेबीज़ वैक्सीन। और जो ट्रीटमेंट है उसके भी सेंटर्स हमने बना दिए हैं हमारे इमरजेंसीज़ में। तो ये हम काम कर सकते हैं, बट डॉग्स के ऊपर कंट्रोल करना ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। इंशाल्लाह वो भी ज़रूर इस पर देखेंगे और ज़रूर काम करेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में इमारत के बेसमेंट में आग लग गई। मकीनों को एहतियाती तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। 5 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान। जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी का इलाका है जहाँ पर एक बिल्डिंग में शाम को आग लगी थी। यहाँ के रिहायशी बताते हैं कि तकरीबन 6:30 बजे ये आग लगी, जिसके फौरी बाद फायर ब्रिगेड हुक्काम को आगाह किया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं रेस्क्यू 1122 के कि इतला मिलते ही यहाँ पर 2 गाड़ियाँ मौके पर भेज दी गई थी, जिसके बाद फिर आग बढ़ती चली गई और यहाँ पर इस वक्त मजमूई तौर पर 5 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। आग इमारत के बेसमेंट में लगी थी जहाँ पर एक कपड़ों के गोदाम बना हुआ है और उसमें बड़ी तादाद में कपड़े रखे हुए हैं। आग की वजह से धुआं बहुत ज़्यादा फैल गया था, इसकी वजह से फायर फाइटर्स को भी यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतियात के तौर पर यहाँ पे जो फ्लैट के मकीन थे उनको बाहर निकाल दिए गए थे, जबकि फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं कि बेसमेंट तक पहुँचने का रास्ता चुके थोड़ा सा दुश्वार है और कुछ जो है इन्होंने भारी हैवी मशीनरी के जरिए यहाँ पर रास्ता बनाया। इसके बाद फिर यहाँ पर शॉवरिंग शुरू कर दी गई है। आग पे कुछ हुक्काम ये बताते हैं कि कुछ कंट्रोल में ज़रूर है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर काबू पाने में अभी भी उसको मज़ीद वक्त दरकार है। जी।